हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी हिंदी के प्रमुख आलोचक एवं उनकी कृतियों के बारे में जानने वाले हैं। विगत कड़ी में हम सभी आलोचना के बारे में जाने थे, जो साहित्यिक आलोचना से लेकर के वर्तमान तक के जाने। आइए आज हम सभी जानते हैं प्रमुख आलोचकों के और उनके कृतियों के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें चिंतामणि, भाग 2, रस मीमांसा, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी ग्रंथावली। और जो इनका जो वैशिष्ट्य है उनमें आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना इन्होंने किया, मूल्य आधारित आलोचना पद्धति का विकास किया, आलोचना पद्धति में लोक मंगल की भावना को पिरोया, नैतिकतावादी, लोक मंगलकारी, आदर्शवादी सिद्धांतों के समर्थक ये रहे। तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ कवि मानने वाले आलोचकों में से एक हैं। हृदय और बुद्धि का समन्वय इनके आलोचनाओं में मिलता है। पाश्चात्य एवं भारतीय समीक्षा पद्धतियों का मिश्रण इनके आलोचना में है और इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ समालोचकों में से एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें हिंदी साहित्य 20वीं सदी, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की समस्या। और इनका जो वैशिष्ट्य है इनमें छायावाद के प्रबल समर्थक ये रहे और द्विवेदी युग के साहित्यकारों के दोषों का उद्घाटन इन्होंने किया। नई कविता के दोषों का भी इन्होंने ध्यानाकर्षण कराया। मौलिक चिंतन, निष्पक्षता और निर्भीकता से युक्त इनका समालोचना है और इनका जो दृष्टिकोण है वह सौंदर्यपरक है। स्वतंत्रतावादी समीक्षा के पद्धति के लिए ये जाने जाते रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये प्रमुख इनकी कृतियां हैं। और जो इनका वैशिष्ट्य है उसमें आलोचना एवं ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा इन्होंने किया है और शुक्ल संस्थान के आलोचक होते हुए भी मानवतावादी दृष्टिकोण तथा ऐतिहासिक पद्धति के कारण शुक्ल जी से अलग इनका एक आलोचना का पद्धति दृष्टिगोचर होती है। और इनका जो मानवीय मूल्यों में जो गहन आस्था है यह हर जगह पर लगभग इनका दिखता है। और कबीर के जो भाषागत वैशिष्ट्य को जो इन्होंने उजागर किया है, साहित्य को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ने वाले आलोचक हैं। मनुष्य को साहित्य और रस का पर्याप्त पर्याय मानने वाले आलोचकों में से ये एक रहे हैं। डॉक्टर नागेंद्र, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें रस सिद्धांत, सुमित्रानंदन पंत, साकेत, एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा और शैली विज्ञान इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। और इनका जो रचनाओं का जो वैशिष्ट्य है उसमें रसवादी आलोचक, छायावादी आलोचक ये रहे हैं। फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित समालोचक हैं, पाश्चात्य समीक्षकों से प्रभावित हैं और कवि के व्यक्तित्व की स्वीकृति इनके आलोचनाओं में दिखता है। परिष्कृत, अनाधुनिक एवं नैतिक मूल्यों के समावेश इनके आलोचनाओं में है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनका जो प्रमुख कृति है उनमें प्रगति की परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, भाषा, साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, ऐसी इनकी प्रमुख कृतियां थी। और इनका जो वैशिष्ट्य है, प्रगतिवादी आलोचक हैं, मार्क्सवाद के समर्थक हैं, वर्णभेद के आधार पर समीक्षा करने वाले आलोचक हैं, हिंदी साहित्य को मार्क्सवादी सिद्धांत पर रखने वाले समीक्षक हैं
हिंदी साहित्य को नवजागरण से जोड़ा, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से मुक्त किया इन्होंने। डॉक्टर नामवर सिंह, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और जो इनका रचना वैशिष्ट्य है उसमें मार्क्सवाद के समर्थक होते हुए भी रामविलास जी के भांति मार्क्सवाद के आलोचक नहीं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक और आलोचक हैं। शुक्ल विरोधी खेमे के आलोचक माने जाते हैं। आलोचना में ईमानदारी एवं प्रामाणिकता का समावेश इनके रचना का वैशिष्ट्य है। तो इस तरह से जो प्रमुख आलोचक हैं इनके बारे में हम सभी आज के ये में जाने हैं। और भी जो अन्य आलोचक हैं जैसे शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश गुप्त, अमृत राय, डॉक्टर देवराज अगे, इला चंद्र जोशी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बलदेव उपाध्याय, तो ऐसे आगे की कड़ी में हम सभी जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।